हेलो। मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं। 5 मई को क्लास 10th का मैथ्स का पेपर है, तो आप बस हम उसमें जितने भी टर्म 2 में चैप्टर आने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आज हम चैप्टर लेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इसमें हम फटाफट से सबसे पहले इसके फॉर्मूले देख लेंगे कि जितने भी चैप्टर में फिगर बनते हैं उनके क्या क्या फॉर्मूले होंगे। तो वो हम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे की चीज़ों पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्यूबॉइड। सबसे पहला फिगर है हमारे पास क्यूबॉइड, जिसका फिगर इस टाइप से बनता है, ठीक है, बॉक्स टाइप का। और इसमें 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और तीनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया हम कब यूज़ करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में कोई किसी फिगर जैसे क्यूबॉइड पे आपको उसके अराउंड पेंट करना होगा या किसी कपड़े से उसे कवर करना होगा, तब हम वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया हम यूज़ करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि इसके जितने भी फेसेस होते हैं उन सबका एरिया हम उन सबका एरिया निकाल के उन सबको ऐड कर देते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। और जो इसका यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। स्क्वायर यूनिट मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वो अपने क्वेश्चन के डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, ठीक है। और आप यूनिट लगाना मत भूलना। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में हम इसका जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तीनों डायमेंशन का हम प्रोडक्ट कर देते हैं, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और जो वॉल्यूम इसका यूनिट आएगा वो आएगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब, मतलब क्यूब में आता है यूनिट, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 साइड्स का हम प्रोडक्ट करते हैं। फिर आता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें कहीं पे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जॉइन करना होगा, उस साइड का हमें लेंथ फाइंड करना होगा, या फिर उसकी लेंथ हमें गिवन होगी, इन तीनों डायमेंशन में से किसी एक की वैल्यू नहीं गिवन होगी, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड में हम स्क्वायर रूट करते हैं तीनों साइड्स के स्क्वायर के सम का, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। और जो इसकी यूनिट होगी, क्योंकि डायगोनल एक साइड होता है तो एक ही डायमेंशन होगा, तो उसकी जो यूनिट होगी वो मीटर सेंटीमीटर मतलब सिंगल पावर में होगी, ठीक है। इन दोनों में से हम कोई सा भी एक यूज़ करेंगे जिस हिसाब से हमें डायमेंशन दिया होगा। नेक्स्ट होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। इसका क्या मतलब है, जैसे आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको इसका अपर साइड और लोअर साइड नहीं लेना है, बट आपको इसके चारों फेसेस को यूज़ करना है, मतलब किसी क्वेश्चन में उसका एरिया निकालना है या आपको पेंट करना है, तो आप इसके जो ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, उसको आप छोड़ के इसके बाकी सारे फेसेस पे हम ऐड करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूले को, ये जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको इसके जैसे ये कोई बॉक्स है, उसको आपने कहीं पे रखा है और आपसे बोला जा रहा है कि आपको इसे पेंट करना है, पर आप इसके नीचे वाले पोर्शन को पेंट नहीं करोगे, केवल इसके अपर साइड को और इसके 4 साइड्स को, इसके राउंड जो 4 साइड्स है या 4 वॉल्स है, इनको आपको कलर करना है। तो आप जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे उसमें से, जो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, इसमें से आप जो इसका लोअर साइड है उसकी वैल्यू आप उसके एरिया को आप हटा दोगे। तो जो लोअर साइड होता है उसके एरिया क्या होता है, L इंटू बी, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ आता है। तो अब इसके जो फॉर्मूला है उसमें से एक एल बी हटा देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एल बी। एक एल बी हटाने के बाद केवल एक एल बी बचेगा, तो इसके साथ 2 हट जाएगा, प्लस अब इसमें से हम दोनों, ये फॉर्मूला आ जाएगा 2BH प्लस LH, ये आ जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम है, तो इस कंडीशन में क्या करा है कि 2 LB ही हटा दिए, क्योंकि इसमें नीचे वाला पोर्शन भी नहीं चाहिए और ऊपर वाला पोर्शन भी नहीं चाहिए, केवल हमें ये 4 साइड्स का चाहिए। तो इसमें LB वाला पोर्शन ही हटा दिया, केवल 2BH प्लस 2LH हो गया। ये 2BH, अगर यहाँ पे दोनों में H आ रहा था तो वो भी कॉमन ले लिया,
और 2 भी कॉमन ले लिया है, तो इसलिए ये 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच आ रहा है। अगर आप इसे सॉल्व और अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इसे LH प्लस BH भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्यूबॉइड के फॉर्मूले यूज़ हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्यूब पे। तो क्यूब में आप देखो, क्यूब में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सारे साइड्स इक्वल होते हैं। द लेंथ ऑफ ईच एजेस ऑफ क्यूब इज ए यूनिट, मतलब इसके जो L यहाँ पे L B और H तीनों इक्वल होते हैं, जिसको यहाँ पर हमने A कंसीडर कर लिया है। तो इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें हम सारे फेसेस के एरिया को ऐड करेंगे और सारे फेसेस का एरिया निकाल के उसे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 6A² आ जाएगा, क्योंकि इसमें 6 फेसेस होते हैं और एक फेस जो होता है वो स्क्वायर शेप का होता है और स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू A² आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर आपको यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन करना पड़े, जैसे क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि आपको 4 साइड्स का सरफेस एरिया चाहिए, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको ये बोला जाए कि आप इसे 4 साइड्स से कवर कर रहे हो, या फिर आप ऐसी कवरिंग कर रहे हो जिसमें 4 साइड्स और ऊपर वाली साइड चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए, मतलब उस पर आप कवर नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप, जैसे अगर आपको 5 साइड्स हैं आपके कवरिंग में, तो आप इसका फॉर्मूला 5A² ले सकते हो। अगर आपकी कवरिंग में 4 साइड्स हैं तो 4A² हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने अभी पीछे 4 वॉल्स का निकाला है, तो उस अपने अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हो। इसके टोटल सरफेस एरिया को, जितने भी फेसेस को आपको कवर करना होगा उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में हम तीनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, जैसे वहाँ पे LBH कर रहे थे तो यहाँ पे A³ आ जाएगा, और इस हिसाब से इसके यूनिट्स भी क्यूब में हो जाएंगे, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से। फिर आता है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है इसका √3A। तो अभी हम ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस मैं आपको सारे फॉर्मूले दिखा दे रही हूँ। तो डायगोनल ऑफ क्यूब आ जाएगा यहाँ पे √3A। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, √A² प्लस A² प्लस A², जैसे वहाँ पे हमने पीछे क्यूबॉइड का √L² प्लस B² प्लस H² करा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर पे। ये सिलेंडर की फिगर है, इसमें हमें 2 डायमेंशन दी हुई होती है, एक तो इसका हाइट दिया हुआ होता है, एक इसका रेडियस दिया हुआ होता है। इसके इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का दोनों का रेडियस R ही रहता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, एक तो एरिया ऑफ बेस, इसके बेस का एरिया, ये ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा, πr², क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में होता है, ये सर्कुलर शेप में होता है, इसलिए जो सर्कल का एरिया होता है वही इसका भी एरिया हो जाएगा, तो इसलिए फॉर्मूला हम लेते हैं πr²। अब आता है इसमें 2 टाइप के एरिया आता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें हम इसके इस वाले पोर्शन को लेते हैं, यहाँ पे ये इस वाले पोर्शन को हम वहाँ पे कवर करते हैं, इतने पोर्शन को यहाँ से लेकर, मतलब इसके ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को हम छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRH, और इसका जो यूनिट होगा, जितने भी टाइप के एरिया होते हैं उन सबका यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी फॉर्म में होता है। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम कहाँ पे लगाते हैं, जब आपको कहीं पे क्लोज सिलेंडर दिया हुआ होता है, मतलब ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, और उसको आपको पूरे को कवर करना है या पेंट करना है, या फिर कहीं भी आपको क्लोज दिया हुआ होगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला पोर्शन भी, उस ऊपर वाले बेस का एरिया, फिर नीचे वाले बेस का एरिया, इसलिए यहाँ पे आया 2πRH प्लस 2πr²। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप दोनों में से 2πr कॉमन लेके ब्रैकेट में H प्लस R हो जाएगा, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो πr² होता है सिलेंडर का। इसकी यूनिट भी आप ध्यान रखना, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। किसी भी फिगर में हम वॉल्यूम लेते हैं तो उसका यूनिट क्यूब में ही आता है, और किसी भी टाइप का एरिया होता है तो उसका यूनिट स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर में आपको ये 4 टाइप के फॉर्मूले ही बनते हैं। इसके बाद आता है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। आगे के जो कुछ टाइप के शेप्स है उनका फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।